इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की। एक बार जब हम एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज लगा देते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए वेब पेज को जिस पे इमेज लगी हुई है उसको अगर हम स्क्रॉल करते हैं माउस से, तो वो इमेज भी वेब पेज के साथ ही अप डाउन होती है या फिक्स रहती है। इसको हम कंट्रोल करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो इसमें अगर आपने जो इमेज लगाई है और उसमें जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, उसमें अगर आपने फिक्स दे दिया तो क्या होगा, वो इमेज, ये जो इमेज है एक जगह फिक्स हो जाती है और आपका बाकी कंटेंट मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए स्क्रॉल लगा हुआ है ये, और जैसे ही हम माउस से इसको, माउस व्हील से इसको स्क्रॉल करते हैं वेब पेज को, तो बाकी कंटेंट ऊपर जा रहा है वेब पेज का, लेकिन ये जो इमेज है एक जगह फिक्स है। तो इसी को फिक्स किया गया है इस बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के ज़रिए, ठीक है। और अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे, इसको रन कराते हैं। अब देखिए जब हम इस वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये इमेज भी इस कंटेंट के साथ ऊपर जाएगी, चली गई ऊपर, ठीक। तो यही चीज़ होती है। और ये जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप लिखिए या फिर इस बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी में स्क्रॉल दे दीजिए, स्क्रॉल वैल्यू दे दीजिए SCROLL, ठीक। जब ये दे देंगे तब भी आपका स्क्रॉल करेगा, ठीक, ऊपर जाएगी इमेज। और अगर इसको नहीं देते हैं तब भी क्या है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर की ओर जाएगा, स्क्रॉल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिक्स कर दिया इसको, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं, तो अब क्या होगा, इसको रन कराते हैं। अब देखिए कंटेंट ऊपर जाएगा लेकिन इमेज की पोजीशन एक जगह पे फिक्स हो गई। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स, इमेज को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, ये स्क्रॉल भी दिया हुआ है। और यहाँ पर और अंदर देखेंगे तो आपको और भी एडवांस मिलेगा। इसमें और ये प्रॉपर्टी दी गई हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ स्क्रॉल है, फिक्स है, लोकल है, इनिशियल है, इनहेरिट है। इनको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। मेन तो आपका यही दोनों है, स्क्रॉल और फिक्स, और बाकी सब भी हैं, जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट होता है, स्क्रॉल अभी बताया था। तो ये चीज़ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। तो अभी तक जितना भी हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ताकि एक बार में ही हम अपनी इमेज में कलर भी दे सकें, बैकग्राउंड भी एलिमेंट में लगा सकें, एलिमेंट का बैकग्राउंड चेंज कर सकें इमेज के रूप में, उसको इमेज को रिपीट कर सकें, और इमेज में अटैचमेंट जो अभी पढ़ा था उसको भी वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो शॉर्ट हैंड तरीका इसका क्या है, तो कैसे करते हैं, तो यही यहाँ पे दिया हुआ, इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ इन वन सिंगल प्रॉपर्टी। एक सिंगल प्रॉपर्टी के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर लगाया, फिर से बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पर भी बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पर, तो एक हिसाब से आपको बैकग्राउंड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ को अवॉइड किया गया है ताकि एक बार बैकग्राउंड लिखें और सारी ये जो इमेज है, रिपीट है, पोजीशन, ये सब प्रॉपर्टी भी हम एक ही बार में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम शॉर्ट हैंड में केवल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और हम उसमें कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन सब एक बार में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा और उसके बाद ये कलर भी दे रहा है, ठीक। फिर कौन सी इमेज एलिमेंट के बैकग्राउंड में सेट करना है, यहाँ से सेट हो जाएगी। उसके बाद उसको रिपीट करना है कि नहीं, वो दिया हुआ है। उसके बाद उसकी पोजीशन कहाँ पर है, राइट टॉप में होगी। तो एक साथ ये दे दिया, तो इमेज को एक साथ ही उसने ये काम पूरा यहाँ पे लिख दिया, कर दिया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो ये बॉडी में लगाया गया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखा और उसने एक ही बार में 4 प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी है कलर वाली, एक ये आपकी इमेज वाली, और ये नो रिपीट वाली प्रॉपर्टी, और ये पोजीशन वाली, यानी 4 प्रॉपर्टी उसने एक बार में ही, बस इतना लिखने से ही उसने लगा दिया, कर दिया। नहीं तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, इतना बड़ा, ठीक। तो ये होता है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का तरीका। एक डिक्लेरेशन में इसने कर दिया और यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इट डज़ नॉट मैटर इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज मिसिंग। जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब प्रॉपर्टी, ठीक, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि कोई इमेज जो है
वो मिस हो गई है। मैटर ये करता है कि आपका ऑर्डर सही होना चाहिए। और ऑर्डर कैसे याद रखते हैं? ऑर्डर सोचिए, अगर आपने कलर लिखा है, ठीक, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये इमेज से मतलब नहीं रखती, इसलिए इसको तो आप सबसे ऊपर रखिए, ठीक। अब उसके बाद आता है कि इमेज लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कलर लिखा, तो इसको तो सबसे पहले ही आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो बाकी इमेज से कोई मतलब नहीं रखती, तो इसको सबसे पहले लिखिए। उसके बाद आप लिखते हैं इमेज, ठीक। इमेज लिखते हैं, उसके बाद उसके रिपीट होने की बात करते हैं और बताते हैं कहाँ पर इसकी पोजीशन है, ठीक। तो लोग ऑर्डर में कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले रिपीट लिखें कि ये इमेज लिखें हैं। तो ये तो सोचना भी एक मूर्खता है एक हिसाब से, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जब आपके पास इमेज आएगी तभी तो आप उसको रिपीट करेंगे या फिर उसको राइट टॉप में लिखेंगे। अब पहले ही आप अगर रिपीट लिख देंगे, इमेज आप बाद में लिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपके पास इमेज तो आई ही नहीं, रिपीट आप पहले से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए याद भी आपको आराम से हो जाएगा। मतलब पहले हाथ में इमेज आई, इमेज के बाद उसे रिपीट किया, रिपीट के बाद उसे राइट टॉप पे उसकी पोजीशन को दिया। तो ऐसे करके ऑर्डर तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसको याद करने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शुरू वाला दिक्कत होता होगा कि कलर वाला, तो कलर आप सोचिए कि कलर तो इन सब पूरी इमेज से इंडिपेंडेंट है, तो इसको पहले ही लिख दीजिए। बाकी आपको ऑर्डर अपने आप याद आ जाएगा कि कैसे ऑर्डर को मेंटेन करना है। और ऑर्डर ज़रूरी है, अगर ऑर्डर मिस हो गया, इधर से उधर रिपीट को पहले कर दिया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा।